मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्यों दुख है हुआ है? नहीं अभी आप कब से आप बीमार हैं? नहीं, कोई बीमार नहीं बाबूजी। हेलो, आपने तो बताया कि मुझे बिल्कुल अनफिट हो गए थे। नहीं बाबूजी, सब कुछ बराबर है अभी। देखिए आपके सामने तो कुछ नहीं है बाबूजी। वो नहीं कंपैरिजन नहीं करना। नहीं, बस सच तो आपको देख के इतने अंतर से खुशी रहती है कि सुधात्मा का दर्शन करते हैं बाबूजी। बस इतना ही है। बहुत बहुत भाव था, इतना भाव था सभी का। मुझे भी आपको देख के बहुत खुशी हो रही है बाबूजी। आपका बड़ा बस कैसा है स्वास्थ्य? सर मैं अब ज्यादा बात करने लायक ही नहीं रहा। बराबर सही बात है। बोलना नहीं जाता गलत नहीं कुछ हम तो आपका एक बस बुखार दिन देख लिया बस बाबूजी। इतना अंतर से खुशी आपको बस। प्रेम मुमुक्षु में प्रेम वात्सल्य ऐसा बराबर होना चाहिए। इधर बैठ जा। आप ऊपर बैठो। कुर्सी और ले आओ कुर्सी। आराम से बैठ जाइए। आप बाबूजी को सुनने में थोड़ी तकलीफ होती तो आप बोलोगे ना तो अच्छा। थोड़ा अच्छे से बैठना। कुर्सी ले आए ना कुर्सी। हाँ ये ये सब लोग पूरा घर पे स्वाध्याय करते हैं, गुरुदेव की वाणी की ओर सुनते हैं। ये पुष्पा बहन है, अपना कलकत्ता रहते हैं, अभी बम्बई में ख्याल से खिलाए हैं। ये प्रज्ञा बहन है, वो राजकोट लालचंद भाई के रेगुलरली स्वाध्याय होते थे। ये भी बहन अपना कांदीवली में भी स्वाध्याय करती है। ये सब लोग पूरा ग्रुप का मुमुक्षु है। ये बहन तो उषा बहन को तो आप पहचानते हैं। उषा बहन भूल जाता हूँ। ये पूर्वी भी लास्ट टाइम आई थी। बोले शिविर में आए। अभी आप बोलेंगे ना तो फिर शिविर में आए थे बोले। शिविर में आए थे ना बस। बाकी ये सब हमारा मुमुक्षु मधु भाई, नवीन भाई, सब परिवार है बाबूजी। बहुत बढ़िया। आपकी वो कोटा में भी दिवाली के दिन आपकी सीढ़ी बहुत अद्भुत। वो तो खराब हो गई शायद। वो भी मैंने जबरदस्ती उस दिन देख के कर ली क्योंकि मुझसे होता नहीं है। बराबर बोला नहीं जाता। नहीं सही। अभी भी अटैक चल रहा है मेरे। बराबर शीतलहर का ये गले का जुकाम। बराबर बाबूजी। भगवान की शक्ल देखने से भी कुछ नहीं होता। अपने भीतर के भगवान की शक्ल दिखे निहाल हो गया। एक ही क्षण में। बराबर बाबूजी, एक ही क्षण। साक्षात भगवान पड़ा है भीतर। जिसमें कभी कुछ होता ही नहीं, उससे बड़ा भगवान कौन हो सकता? वो मैं होता ही नहीं तो अत्यंत पवित्र है, शाश्वत है। अब और क्या चाहिए हमको? मौत से डरता है जी, मौत है ही नहीं तो फिर डर जाएगा। बराबर मौत ही नहीं है। बराबर एकांत जो ऐसा मानता है मेरी मौत होती है, वो तो महा अज्ञानी महाज्ञानी पर्याय दृष्टि वाला बनेगा। और कोई चर्चा करो, कुछ करो। अच्छा प्रश्न। प्रयोजनभूत बात कह लीजिए। प्रयोजनभूत है बस, और है ही नहीं प्रयोजन। बस विश्व में एक ही हूँ मैं। बस
मैं एक ही हूँ विश्व में, मेरे जैसा दूसरा नहीं है। तो मेरा जितना है वो सब मेरे पास, बराबर। तो वो किसी की बात थोड़ा ही है, भगवान की बात ही नहीं। वाह रे वाह, अद्भुत। वरना उधर उधर उपयोग है बिना नहीं रहेगा। अपने में और अन्य में मुकाबला करे तो अन्य की तरफ जाए बिना नहीं रहेगा। इसलिए मैं अकेला ही एक हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। नमून, हाँ, अद्भुत। अद्भुत। सर्वश्रेष्ठ नहीं माने हाँ, तो फिर कम माना तो दूसरी तरफ जाएगा, गेर की तरफ जाएगा, बराबर बराबर। तो गेर लुप्त हो जाएगा। किस किस को देखेगा? जगत तो बहुत बड़ा है। आपने तो भगवान को भी नई कोटि में डाल दिया। वो तो खुद भगवान ने डाल दिया, भगवान ने सिखाया हमको। बराबर 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 हमारी ओर मत झांको, बराबर ये रोज हमारे पास मत आओ। बराबर। हमने एक बार कह दिया तुमको कि जो हम है वही तुम हो, हमारी बात तुमसे अधिक नहीं है। हमारा पास तुमसे अधिक नहीं है। हाँ, ये भगवान ने सिखा गए सब। बाबू जी, ज्ञेय लुब्धता खत्म हो जाती है यहाँ ही जैसे यहाँ दृष्टि आया। यह एक की बात है, हाँ, तो वहाँ दूसरा कौन आएगा? नहीं आया। परिणाम ही नहीं होगा। हाँ, तो परिणाम एक ही तरह का परिणाम, एक ही तरह का द्रव्य, एक ही तरह का परिणाम, यही सिद्ध दशा यही सिद्ध दशा वर्तमान में। वर्तमान में। हाँ, हाँ। तो बाबूजी अभी प्रश्न ये हाँ, प्रश्न एक पर्याय भी द्रव्य के स्वर में बोलती है। मैं साक्षात परमात्मा तत्व हूँ, अजर अमर परम ब्रह्म परमात्मा हूँ, साक्षात भगवान समय सार, भगवान समझ। और है वास्तव में। देखो, क्योंकि सबके पास गया तो कुछ नहीं मिला, बराबर और इसके पास आया इसने न्याय कर दिया निहाल कर दिया। एक ही क्षण। और पराधीनता तो निश्चित रूप में आकुलता रूप होती है, बराबर स्वाधीनता तो यही है, जब चाहो तब ले लो। तो जब का सवाल ही नहीं, निरंतर का है, निरंतर का है, सदैव है। निरंतर अमृत का झरना निरंतर बहता है। क्योंकि अगाध है न, पता नहीं कितना अगाध है, अनंत काल तक भी रसा स्वादन करे थोड़ा भी कम नहीं हो, सही बात। नहीं तिल भर भी कम नहीं होता। ऐसा अद्भुत तत्व, और वो मैं हूँ। वो मैं हूँ, बस। ये मूल बात आ गई, वो मैं हूँ। इसका और कौन है जगत में? कोई नहीं। जब कोई नहीं है तो कोई तो होगा, फिर कोई नहीं है और तो फिर कोई तो होगा। मैं हूं ना, यहीं बैठा है कहीं। अगर अपने को भी किसी ढूंढने जाना पड़े, स्पेस हो उसमें नहीं, उसमें अंतर हो, डिस्टेंस हो, तो तकलीफ हो, आकुलता होगी। ये डिस्टेंस ही नहीं है, द्रव्य पर्याय अभेद हो गए। वे हो गया। मैं बस, बस मैं, ये है मैं, इसमें भी फर्क, मैं मात्र मैं, केवल मैं। हम एक को। अकेला तत्व है, क्या अकेला तत्व। एक बार ये विश्वास हो जाए कि मेरा कुछ होना ही नहीं, हुआ ही नहीं, हुआ ही आज तक नहीं हुआ, अनादि से भी। इसने मानने में, औंधा मानने में, विपरीत मानने में
तो इसने कसर नहीं रखी, उसका कुछ नहीं हुआ। अंदर का वो तो ज्यों त्यों वैसा ही है। इसीलिए पर्याय निरपेक्ष पूर्ण है वो, उसमें इसीलिए पर्याय को शामिल नहीं करते कि पर्याय तो कुछ भी बोलती है, यद्यपि उसका कर्तव्य है, ड्यूटी है पर्याय की कि वो इसके स्वर में बोले, इसको मैं बोले, इसका परिचय कौन देगा? ये तो बोलता नहीं, नहीं पर्याय नहीं, बोलने की क्रिया इसमें हो जाए तो ये नष्ट हो नष्ट जाएगा, हो जाएगा। बराबर क्यों क्षणभंगुर हो जाएगा। बराबर। ये तो बोलता नहीं, अब पर्याय किस लिए है पास? पर्याय को साथ में क्यों रखा है? जब ये पूर्ण है तो पर्याय को साथ में क्यों रखा? कि ये पूर्ण है ये बताने के लिए पर्याय। अद्भुत बापूजी, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। आज पता चला कि पर्याय का कर्तव्य क्या है, क्या करता है, ड्यूटी क्या है? ड्यूटी क्या है उसकी। परिचय, इसका परिचय दे, क्योंकि ये अनबोला है, वो बोलती है। ये मौनी बाबा है, ये मौनी बाबा है। बाबूजी पर्याय हर समय परिचय देती है कि नहीं देती है? देना चाहिए पर नहीं देती, नहीं देती। नहीं देती। वो तो ऐसी ऐसी शादी की तरह है कि जैसे बहुत देख कर हम वो लड़की लाए, वो आते ही बदल गई, तो क्या करे बताओ आप? हमारा घर तो इतना सजा धजा पूरा सारा व्यवस्था, पर वो आते ही बदल गई। ऐसे ही पर्याय का है, शुरू बदल जाए। निरपेक्ष है, द्रव्य के अधीन नहीं है, लेकिन उसकी समझ ठीक हो जाए तो वो अच्छा बोलने लगता। समझ ठीक हो जाए, ये कंडीशन है। वरना पर्याय भी निरपेक्ष है, विकारी भी, मिथ्या दर्शन भी निरपेक्ष है, किसी का किया हुआ नहीं है, स्वयं आप ही है। क्यों वो द्रव्य का सुर नहीं बोलती? नहीं करती। क्यों नहीं करती? बदल गई है, अपने इतने बड़े घर में आते, बड़े घर में आके बदल गई, बदल गई ना आते। बराबर। तो क्या करे वो? स्वतंत्र है वो। स्वतंत्र है। जैसा द्रव्य है ऐसा बोलने में उसको दिक्कत क्यों आती है? दिक्कत नहीं मन। हाँ फिर नासमझ किसको कहते, अज्ञानी किसको कहते? जैसा है उसके विरुद्ध बोले वही तो अज्ञान है। तो जो त्रैकालिक है उसको एककालिक मानती, क्षणभंगुर मानती, क्षणभंगुर को सही मानती, आत्मा मानती, क्षण भंगुर को सही मानती। पर्याय मूड जो है ना, और बात कितनी सीधी है कि जो क्षणभंगुरता है, अनित्यता, नश्वरता, उसका अवलंबन लेने से क्या होगा? तू उसके ऊपर बैठेगा, उसका अवलंबन लेगा तो वो डूबेगी, तू भी डूबेगा, रोएगा तू, बराबर तो उस समय रोएगा तू, बराबर। डूबेगा ना तो अस्तित्व खत्म होगा। तो इसलिए दो साथ साथ है, एक क्षणभंगुर है, एक अविनश्वर है। एक साधारण समझ की बात है, बराबर। किसी को भी कहे कि तुम दोनों में से कौन सा लो, मैं तो ये लूंगा। सही बात है। मैं मिट्टी का शिकोरा क्यों लूंगा, मैं तो स्टील का जग लूंगा। हाँ, सही बात है। ये तो अभी जाते ही टूट जाएगा। जो परमानेंट है उसको ही लेंगे, वही लेगा, सामान्य भी सामान्य। जगत का। पर जीव को अनादिकाल बीता, इतनी सी बात नहीं समझ में आई। बाबू उसका और ये इस युग में केवल गुरुदेव का ही वरदान है, गुरुदेव की चीज इस युग में, और किसी के पास थी नहीं बात। थी नहीं। इतने विद्वान थे बहुत, आज तो मर गए सब, लेकिन इतने विद्वान थे, एक को भी इस रहस्य का पता नहीं था। एकांत कहते थे कि एकांत कहते थे, लेकिन ये एकांत ही सच्चा है, सच है, बराबर। द्रव्य किसी का अधीन थोड़ा ही।
किसी के नहीं। और जितना भी कहा जाता है वो सब व्यवहार है, और व्यवहार निषिद्ध है, निषेध, झूठा है, झूठा है, झूठा। सत्यार्थ है ऐसा। आत्मा को भी मोही रागी द्वेषी कहते हैं वो व्यवहार है, वो वास्तविक वास्तविक नहीं। वास्तविक। क्योंकि परका करते तो मिटाने के लिए ये कहना पड़ता है, बराबर बराबर। और कार्य है तो उसका कर्ता द्रव्य चाहिए, ये दो चाहिए। आरोपित का इसलिए आत्मा को ही कहते हैं कि आत्मा ने किया है, ये मोही आत्मा ही है, इतना एक में। बराबर। परिणाम की ओर से जब बात करते हैं तो द्रव्य पर्याय को इतना एक में करते हैं, और जब प्रयोग पद्धति आती है तो दोनों को बिल्कुल नहीं, अलग, कोई संबंध नहीं, वास्तव में कोई संबंध नहीं है, वास्तव में नहीं। बाबूजी, उपयोग वो क्या चीज है? सुनेंगे नहीं। हाँ बोलिए। बहन जी का प्रश्न है कि उपयोग क्या है? उपयोग ज्ञान की वजह है, ज्ञान दर्शन की वजह है। उसका तो स्वरूप अपने मुख्य रूप से ज्ञान लेना, दर्शन की भी है, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग, तो पर्याय है उपयोग। उपयोग का स्वरूप क्या है, वो उसका प्रश्न है। जानना, जानने की क्रिया, ये उपयोग का स्वरूप। तो वास्तविक योग इसको जाने, अपने को जाने, अपना नाम तो जाने कम से कम, वही उपयोग है। अपना कोई पूछे ये नाम ही नहीं बता सके तो तू स्वयं को नहीं जानता, तो स्वयं का अस्तित्व नहीं मानता, नहीं मानता। तो तू अन्य को क्या जानेगा? सही बात। इसलिए उपयोग का एक ही काम, इसका परिचय दे, और दूसरे को नहीं दे, अपने को। अपने को बस, अपने वही उपयोग अपने का। दूसरे के तब उसका नाम शुद्ध उपयोग हो जाता है। उसी समय बोलता है उसी समय, हैं? उसी समय ने जब उसने अपने का परिचय दिया, अपना परिचय हो गया, तब हुआ, तब सदुपयोग हो गया, शुद्ध की ओर गया ना, शुद्ध की ओर गया, कर्म शुद्ध की ओर गया। तब शुद्ध उपयोग कर रहे हैं, विषय की अपेक्षा। बराबर। पर शुद्ध उपयोग भी अपना परिचय नहीं देता, वाह रे वाह बाबूजी वाह। अपना नहीं देता। वो जो शुद्ध है उसके बाद जिसकी ओर आया है तो उसका परिचय देता। अपना तो परिचय। मैं शुद्ध हूँ, ये जो बोला शुद्ध उपयोग, ये खुद के लिए नहीं बोला, ये द्रव्य के लिए बोला। अद्भुत अद्भुत बाबूजी, अद्भुत अद्भुत। तो वो भी द्रव्य बन गया है। वो ये ऐसी अभेदता की पराकाष्ठा, अभेदता है, वो आत्मा हो गया पूरा। पूरा पूरा। क्योंकि पर्याय अपना परिचय देने लगे तो वो तो परिवार से टूट गई। परिवार बराबर से। तो अनादिकाल जिसको भी पूछो, हाँ। अपने से पूछे कोई कि आप कौन है, तो अपन कहते हैं कि मैं तो जैन हूँ। तो मैंने तुम्हारी बात तो नहीं, मैंने तुम्हारी जीभ से पूछी थी, तुम्हारी जीभ ये बोली कि मैं जैन हूँ, तो मैंने तो जीवा का परिचय जान, बोले मैं अपना मेरा यही परिचय है, मेरा यही परिचय। नहीं तो वो बोलेगी मैं जीव हूँ। सही बात है। इसी तरह शुद्ध उपयोग, स्वसंवेदन, अनुभूति, ये सब एक ही बात है। तो वो द्रव्य में, द्रव्य के रूप में अपना परिचय, अभिन्नता है, अभिन्न होकर देती, टूट कर नहीं देती। वो तो फूट हो गई कि जब वो खुद अपना परिचय देगी हमेशा, तो इसका परिचय कौन देगा जो खास है, मुख्य।
इतना सा कर्तव्य पर्याय का कि केवल इसका परिचय दे। अनादिकाल भी तब कितना कितना व्यसन, कितनी लिप्सा सारे विश्व में, कि सारे विश्व में जैसे फैल गई है इसकी मिथ्या शुद्ध। बात बहुत छोटी सी। बाबूजी फिर एक मोक्ष का रास्ता भी लंबा हो बराबर। तो कौन जाएगा वो? ऐसा नहीं है। सुखद होना चाहिए, हाँ इसीलिए स्पेस नहीं है बिल्कुल स्पेस नहीं। जरा सी। मैं बस हो गई, अब उसमें कहाँ स्पेस? बिल्कुल नहीं। बाबूजी तो प्रश्न ये आता है कि आप बोलते इतना ही है, तो इसमें अनादि अनंत काल बीत गया, तो इतना अज्ञान, हाँ? इतना अज्ञान। तो क्या हो गया उसे? कितना ही करे, इससे हटकर कितना ही है। विश्व बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है विश्व। एक से टूट गया ना, अपना घर से निकल गया बाहर, अब कहाँ ठिकाना उसका? कि कहाँ उसका ठिकाना? इसका ठोस कारण एकत्व तो बुद्धि है पर में, वही है मुख्य। मुख्य वही है। है तो संयोग, हाँ कि जिसका वियोग होना है, बराबर। और ये उसमें एकत्व करता है, तो मरेगा कि नहीं? मरेगा। सही सही। ऐसा है। क्यों पर में एकत्व करती है वो? हाँ? पर में एकत्व क्यों करती है पर्याय? अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? जो गली का सुअर है उसे गटर का पानी अच्छा लगता है। हाँ बाबूजी वाह। क्या करेंगे? उस प्रारंभ नहीं है ना, इसका अनादि है, तो चल रहा है। जैसे यहाँ लोग कहते हैं हमारे घर की तो परिपाटी ऐसी, हम तो इस देवी को ही पूछते हैं बस। ऐसा होता कुछ नहीं, अनिश्चय अनिश्चय होता है, तो क्या करें? भीतर से वो ध्वनि उठे कि मुझे कुछ जानना है, यहाँ से वास्तविकता जानना, तो हो जाता है कल्याण। निगोत्साह, निगोत्साह की सिद्ध 8 वर्ष में सम्यक दर्शन, हुआ है। इसके बाद केवल ज्ञान। भीतर से उठना चाहिए। भीतर से उठना, ध्वनि भीतर से आवे। उसकी विधि क्या है? कुछ भी विधि नहीं, एक बार सदगुरु मिल जाए, विधि बताते हैं वो, उनका काम ही विधि बताना है। गुरु का जान लिया, हो गया। बाबूजी ऐसे तो सतगुरु सिंह बहुत। को हो गया, सिंह को, हाँ, ये तो बराबर जो हिरण को फाड़ रहा था, जिसके मुंह में वो आमिष है। था। हाँ, कितनी देर लगी, 5 लब्धियां हो गई। बताओ आप, सब तरह के एग्जाम्पल मिलते हैं। भीतर से नहीं उठता है, अंतरंग से टूट कर बात करता है, टूट कर अपने साथ चीटिंग करता है, तो अपने साथ करता है। भूख लगती है ना स्वस्थ आदमी को, जो ऐसी भूख लगना चाहिए। बराबर।
वो सहज आएगी, हैं? वो भूख सहज उठेगी। स्वयं उठती है, स्वयं उठती अपने आप ही। शॉर्ट है बिल्कुल, रास्ता छोटा शॉर्ट है, क्योंकि एक ही देवता है यहाँ, ये एक ही देवता है। बराबर, अगर दो हो तो मुश्किल हो जाए। मुश्किल हो जाए। तो आपने बोला स्पेस हो जाए, यहाँ ऐसा नहीं है, एक ही है बस, वही पुजारी वही पूज्य, वही उपासक वही पास उपास। बहुत ही ब्यूटीफुल मार्ग है मेरा। ब्यूटीफुल बात है। निरापद, जिसमें लेश मात्र दुख नहीं, काम नहीं दुख का, जिसको कि दुख का काम नहीं। राग आदि पड़े रहते हैं, आहा, एक तरफ पड़े रहते हैं, और ये सिद्धों जैसा आनंद लेता है, अब वो पड़े रहते हैं, कहाँ बाधक है? कुछ नहीं। ठीक सिद्धों जैसा आनंद होता, ठीक। बराबर, परंतु मात्र शंका की बात शंका नहीं, नहीं। सिद्ध ही हो गया कि सिद्ध मैं पूर्ण हूँ। बस सिद्ध भगवान भी यही बोलते हैं हर समय, अनंत अनंत काल तक बोलते रहेंगे, अनुभव करेंगे, मैंने बोलेंगे बराबर, ऐसा। यही अनंत परमात्मा, यही मुनिराज, यही सम्यक दृष्टि पुरुष, यही नरक का नार की आहा, सम्यक दृष्टि, यही बोलता है। मेरे ही गुणगान गाते हैं वो। नरक में भी इतना ही बोले, मैं नार की नहीं, हो गया, खत्म हो गया। इतना ही करता है कि इतना ही करता है, मैं नार की नहीं। अपन भी कहते मैं मनुष्य नहीं, बस हो गया, बाकी बचा जो मैं हूँ। जिसने मनुष्यत्व से इनकार किया, उसने सारे मनुष्य व्यवहार से इनकार कर दिया, खत्म हो गया। अद्भुत बात है, अद्भुत बात। और कुछ सुनाओ, बम्बई में तो बहुत वर्षा होती है, बरसात बहुत होती है। ये यही बरसात है, बाकी कुछ नहीं। बरसात तो है, आपने बोला मैं, बस मात्र मैं, इसके अलावा जो बरसात है वो बरसात नहीं है। मनुष्यत्व का इनकार, बाबूजी बहुत जबरदस्त बात है। ये तो बहुत कम लोग, अब थोड़ा गुरुदेव को समझने वाले बहुत कम रह गए, बहुत अल्प अल्प रह गए, अल्प रह गए। ऐसी वस्तु को पर्याय की योग्यता में डाल देना अपने आप होती है, अपने आप। हो गया, पर्याय खुद अलग हो गई। मैं इसके सामने कौन हूँ कि खुद अलग हो गई, इसका परिचय देके चुप हो गई। अब वो परिचय भी उसके स्वर में दिया, उसके सर में चप्पे चप्पा द्रव्य के लिए खाली कर कुछ दिया। नहीं, बस कुछ रहा ही नहीं। स्वाध्याय कौन करता है बम्बई में? बम्बई में कोई अलग अलग जगह होता है, है, अलग अलग जगह। अलग अलग जगह करते हैं, कोई रेगुलर रोज नहीं होता, लेकिन गुरुदेव की टेप प्रवचन रेगुलरली डेली 8:30 से 9:30 तक हर एक मंदिर में, और यहाँ 100 लोग आते हैं रोज।
हर एक परा में, पारला में, बुरीवली में, बम्बई में, इसी तरह हर एक जगह ये गुरुदेव का स्वाध्याय रोज होता है। चलना चाहिए। गुरुदेव जैसा पुरुष इस काल में होना वो भी एक अचंबा है। अचंबा 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 है। अकेला, वो भी अकेला अकेला। एक। इसमें से कहीं ने तो गुरुदेव को देखा नहीं है बाबूजी, आप तो साक्षात उसके अंतरंग परिचय। ठीक है, वो तो कोई जिनवाणी है अपने पास। हाँ। बाबूजी, आपका गुरुदेव के साथ का एक प्रसंग ऐसा होगा जो हम द्रव्य को खड़ा कर दे। द्रव्य को खड़ा। हाँ। आपके तो बहुत यादगार प्रसंग होंगे गुरुदेव के साथ। मैं तो सबसे कम में गया हूँ। जब गए तब एक एक प्रसंग कह दीजिए हमको, आपका गुरुदेव के साथ अंतरंग का एक प्रसंग, बस बाबूजी, ओनली वन। नहीं, क्या प्रसंग, पहली बार गए हाँ, सन 50 में। बराबर यहाँ कोई आत्मधर्म आ गया था यहाँ बराबर। किसी के हाथ में। हमारे गुरु जैसे ही थे यहाँ ज्ञानचंद जी, बराबर साथ साथ स्वाध्याय करते थे। बराबर। तो वो आत्मधर्म आ गया जो, उसमें वो भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान। सबको आश्चर्य होता है, मैं अभी भगवान कहाँ से हूँ। वो मेरे को प्यार बहुत करते थे, साथ रखते थे। आपको तो के अपन चल के देखें तो सही कौन है भगवान आत्मा कहने वाले। बराबर। मैंने चलो सर, चले गए। शुरू में तो गुजराती ज्यादा था ना वहाँ। बराबर। तो वो एक आध दिन में तो समझ में नहीं आया। समझ में क्या, बल्कि बुद्धि उल्टी थी ना सर। सारा विपरीत लेकर गए थे सर। बराबर। तो भाई बिल्कुल नई बात लगती है, कुछ समझ में नहीं आता क्या। फिर तो मैंने चले साहब, तो कि नहीं अभी ठहरेंगे थोड़े। बराबर। तो फिर मैं सबसे छोटी कक्षा में बैठा, हीराचंद जी की माता, हाँ, कांताबाई का कांताबाई। हाँ, उसमें बैठा मैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते। बराबर। तो वो प्रिंसिपल समझ में आ गया, उनने जो बैठे उसमें तो सब समझ में आने लगा, गुरुदेव का भी सब। पहली बार कितने दिन ठहरे थे? बस 20 दिन का शिविर होता था, 20 दिन का, सावन में, बराबर। तब गए थे। तब ठोस निर्णय हो गया कि यही सत्य बात है। हाँ, पक्का हो गया, पक्का हो गया। चित्र बदल गया। गए थे, बिल्कुल, हाँ, गए थे तब विपरीतता लेके गए थे, हाँ। और जब आए सीधा हो गया। सीधा हो गया। पूजा लिखी ट्रेन में केवल रवि की। हाँ। बापूजी मात्र 20 दिन में देखो अभिप्राय की पलटी हो गई है। एक गुरुदेव के सानिध्य से, हाँ? एक गुरुदेव के सानिध्य से 20 दिन में अभिप्राय का पलटा हो गया। हाँ, वो तो एक दिन में हो जाएगी। यही सुनना था। अच्छा हो गया। बाबूजी आपकी धन्य क्षण होगी ना, हाँ? आपकी धन्य क्षण होगी ना वो। हाँ, जन्म क्षण है वो तो। जन्म और धन्य क्षण दोनों। वो तो नया जन्म ही कहलाता है, आहा, कि नया जन्म कहलाता है। बहुत अच्छा, सभी बातें अच्छी हुआ। तो
वायुमंडल भी विदेश जैसा था। हाँ बराबर। सब अच्छा था। तो 20 दिन में गुरुदेव के साथ अंतरंग परिचय हुआ? नहीं, अंतरंग नहीं हुआ। कहते गुरुदेव को ठीक लगता था, अच्छा लगता था। बराबर। भाई हिंदी मानस है, समझदार है, अच्छा ऐसा? इतना थोड़ा ऐसा तो बीच बीच में संबोधन करते थे। बराबर बराबर। सो आइडेंटिटी पता चल गई। हाँ, फिर बात को ठीक हो, बात को तो परिचय बहुत हुआ। बाद में बहुत परिचय हुआ। कोटा भी 3-4 बार आए गुरुदेव। गुरुदेव कोटा में भी आए ना? कोटा आए, बहुत बहुत जोरदार रहा कोटा। अच्छा। सबसे सारे आठवां शिविर था वो। अच्छा अच्छा। ये जो 8 शिक्षण प्रशिक्षण लगता है ना बराबर। जयपुर का, बराबर। वो 8वां था वो। तो शुरू में बाधाएं बहुत आई शिविर के पहले, बराबर। पर बाद में सब ठीक हो गए। बहुत ही अच्छा शिविर, सबसे उत्कृष्ट शिविर घोषित किया। गुरुदेव को भी अच्छा लगा। गुरुदेव को अच्छा लगा। बढ़िया लगा। हमने वो फोटो की बात सुनी थी आपकी। वो फोटो की अलग था प्रकरण। हाँ ये क्या था बाबूजी? हाँ, वो क्या है कि गुरुदेव का फोटो, बड़ा फोटो हाँ जैसा सोनगढ़ में है ना, हाँ बराबर। वैसा बनवा के मंगवाया था मैंने। हाँ हाँ तो वो हम जहाँ स्वाध्याय करते जिस मंदिर में, बराबर वहाँ लगाना था। बराबर। तो वो फोटो लगा दिया हमने। तो यहाँ विरोध बहुत है ना, बराबर। कि विरोध बहुत है। तो ये एक साधारण आदमी था, अगरबत्ती बेचने वाला, वो यहीं रहता था थोड़ी दूर एक। तो उसने जो है वो उपद्रव मचाने का शुरू सोचा। किया। तो मैं जयपुर था उस समय, जयपुर था, आया तो पर्चा देखा मैं बराबर। कि रक्षाबंधन के दिन फोटो उतरेगा। अब मैं अकेला, यहाँ सारे लोग सोनगढ़ गए, ओहो। मुमुक्षु वाले। हाँ अब मैं यहाँ अकेला था। बराबर। उसमें बहुत ज्यादा, बहुत अधिक मेहनत करना पड़ा, बहुत मेहनत। केवल एक लड़का मेरे साथ था, वो हमेशा मेरे साथ रहता था। बराबर। मैंने बहुत कॉरेस्पॉन्डेंस, बहुत बहुत पत्र दिए मैंने सारे इंडिया में। और सारे फिर टेलीग्रामों का मजमून लिख के भेजा सबको, ओहो। सबके पास। सोनगढ़ भी भेजे, बहुत बहुत पत्र गुरुदेव को भेजे मैंने। बराबर। भेजे। फिर गुरुदेव को विचार आ गया सभा में, मैंने विचारे अकेले हैं, अब बाबू भाई तुमको जाना चाहिए। ऐसा। और वास्तव में बहुत खतरनाक बात, बराबर। क्योंकि वो तो नाक एक तरह से बहुत ज्यादा बदनामी की बात हो जाती, फोटो उतर जाता, जगह जगह आंदोलन होते। और तो सब गए हम, यहाँ तो कलेक्टर के पास और सारा बहुत। दिल्ली होम मिनिस्ट्री में पहुंच गई बात, ओहो। तो वहां पहुंच गई। बराबर। तो दिल्ली से होम मिनिस्टर का मेरे पास आदमी आया, बराबर। बोले क्या झगड़ा है, हमको अभी सूचना देना है। बराबर। तो मैंने कहा ये कुछ भी। जैसी ऐसी स्थिति बताई आपने। फिर वो तो फोटो उतरा नहीं। उस दिन कुछ हुआ ही नहीं वास्तव में। अच्छा। फिर वो यहाँ एक संस्था थी युवकों की, वो अपने साथ हो गई। अच्छा, वेरी गुड। तो वो उनने कहा कि हम 150 लोग मौजूद रहेंगे, आप फिक्र मत करो। तो मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई कि तसल्ली हो गई। तो उस दिन वास्तव में फिर वो बाबू भाई का प्रवचन ही हुआ। बराबर। और वो आया ही नहीं, वो बाहर ही नहीं, वहां तो पुलिस बैठ गई जाके अच्छा। उसके घर में, बराबर। उसको निकलने नहीं दिया। और बाबू भाई के प्रवचन में सीआईडी, वो गली में सीआईडी, ओहो। और ये थाने में बसें भरी हुई, और इतना जबरदस्त उपद्रव। और 5 टेलीग्राम का मजमून दिया था मैं। बराबर। एक चीफ मिनिस्टर
एक होम मिनिस्टर, एक दिल्ली का होम मिनिस्टर और एक कलेक्टर, इससे तो 5 का दिया था। तो एक एक ऑफिसर के पास एक दिन में 12-12 सुतार, ओहो, रिकॉर्ड टूट गया उनके। बोले क्या बवाल है, इतनी जागृति। इतनी जागृति सारे इंडिया में। अरे अद्भुत बाबूजी। बहुत बहुत किया उन्होंने, बहुत ज्यादा कॉरेस्पॉन्डेंस करके लोगों को। पॉजिटिव रिजल्ट आया, पॉजिटिव रिजल्ट आया। अच्छा है। बाबूजी, इससे पता चलता है कि गुरु भक्ति क्या है। आपका जो है भाव हाँ, था, किसको पता लगता बुरी स्थिति, जो देखे जो ये क्या बवाल है, क्या झगड़ा है, ऐसा। गुरुदेव ने कहा कि घर पे ले जाए, हम्म? फोटो उतार के घर पे ले जाए, ऐसे झगड़े में क्यों पड़ रहा है? गुरुदेव ने बोला ना कि फोटो उतार के घर लेके आइए। हाँ, गुरुदेव ने आपने बोला कि नहीं। तो वो सब लोग ये कहने लगे, ऑपोजिट लोग, हाँ हाँ, बोले तुम्हारे गुरुजी ने कहा कि फोटो ले जाओ। बराबर। कि गुरुजी ये कहते कि रखो तो हम उतार लेते। वाह बाबूजी, वाह, अरे वाह, अद्भुत अद्भुत। उनको कहा था भाई पत्नी को हाँ, कि बोले ले जाना फोटो घर पे, तो वो तो यही बोले, क्या बोले। वही बोले। लेकिन वो हमारे जो साथ थे ना, और भी बड़े लोग थे, बराबर। तो उनने कहा कि अगर वो ये कहते कि फोटो रखना तो हम उतार लेते। वाह बाबूजी, वाह। यही वास्तव में गुरु है। बहुत जबरदस्त हुआ, इंडिया वाइड हुआ। बाबूजी, यही खरेखर तो चैतन्य चमत्कारी है ना। अभी तो ये पुण्य का है सारा। कि गुरुदेव की भक्ति मतलब चैतन्य की भक्ति। ठीक है, वो तो भगवान की भक्ति माननी चाहिए। भगवान की भक्ति हो, इसकी भक्ति नहीं हो तो वो व्यर्थ गई। तो वो है ही इसलिए, इसको बताने के लिए। बराबर है, बराबर है। इसको बताने। भारत में अध्यात्म क्रांति ला दी। इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल जीरो थी, जीरो जीरो थी। जीरो थी। और ये कितना अच्छा हुआ कि गुरुदेव स्थानकवासी कुल में पैदा हुए। हाँ, बराबर। अगर वो दिगंबर कुल में पैदा होते तो सारा उल्टा ही होता, होना ही होता। बराबर 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 बाबूजी, सही बात है। उनके लिए चाहे जैसा ही हो, गुरुदेव के लिए अच्छा नहीं था, पर अपने लिए तो सीधा सीधा रहा। सीधा, सही, सीधा बराबर। क्यों कोई गुरु बनाया नहीं उन्होंने, किसी ने। किसको बना। मूल प्रथा थी कि गुरुदेव ने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि ये मेरे शिष्य और ये चलाएगा, नहीं, अपने आप सब कुछ। बाकी हर एक संप्रदाय में किसी को स्थापते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, वो तो ऐसा है, भाग्य था अपन लोगों का कि जैसे कोई बिजली चमक जाती है इस तरह से। बराबर बराबर। आज भी गुरुदेव की वाणी ठेर ठेर चलती है बाबूजी, आज भी। अभी लोगों को सत्य है ना, कि सत्य है। अब ये हो रहा है, होता ही है। इसमें भी मैंने कोई ज्यादा चिंता की, दुख की बात नहीं। बराबर फ्रिक्शन हो जाते हैं, बराबर सिद्धांतों में, अपने विचारों में फर्क पड़ जाता है। बराबर बराबर। तो गुरुदेव का भी कमियां देखने लगते हैं। इतना तक हुआ कि वो सब तो होता है, ये सब, इसमें कुछ नहीं। हुंडा और सर्पणी काल। संस्थाएं आसमान से खड़ी होती है तो पाताल में चली जाती है। सही सही, ये स्वभाव ही है। स्वभाव। बराबर बराबर। आज क्या हुआ, कांग्रेस का क्या हुआ, जीरो हो गई ना। जीरो जीरो। सही बात, सही बात। कितनी बड़ी संस्था, राष्ट्रीय,
ये रजे है। नेशनल लेवल की होता है। ये तो सब कुछ युग के अनुसार। सत्य का बेस नहीं लेंगे तो ऐसा ही होगा, सत्य पराजित नहीं होता कभी। नहीं होता कभी भी। बाकी एक चैतन्य मात्र, एक चैतन्य में बाकी कुछ नहीं। और कुछ नहीं है ही नहीं। ये परमाणु मात्र मेरा नहीं है, इसमें सब हो गया, सब हो गया इसमें। स्वाध्याय की पद्धति में भी मात्र प्रयोजन तो यही होना चाहिए कि मैं, यही था। आचार्यों ने तो अनुभूति के पहले जो पक्ष की दशा होती है, बराबर, शुद्ध नय का पक्ष, बराबर, शुद्ध नय मैंने शुद्ध आत्मा, उसका पक्ष मैंने उसके विचार चलते हैं, बराबर, ज्ञानात्मक विकल्प चलते हैं, बराबर, उसकी महिमा पूर्व, बराबर, पर चलते विकल्प है। विकल्प, बराबर, तो चूंकि वो ज्ञान वहाँ अखंड तक नहीं पहुंचे अभी, बराबर, अखंड का ज्ञान हुआ तो उसके विकल्प होने लगे, महिमा आई ना, महिमा आई, तो बराबर, उसके विचार आने लगे। पर विचार को भी उस शुद्धात्मा के विचार को भी वो हे कोटि में रखता है विचार करने वाला। बराबर, अद्भुत, क्योंकि विचारों को क्या करूँ, वहाँ काम होना चाहिए। सही सही बात, काम क्या हो विचारों? कुछ नहीं, रात को खूब विचार किया कि कल शादी है, बारात आएगी, ये होगा, और दूसरे दिन कहता है कि हो तो गई रात को शादी। हाँ, तो वो भी बर्दाश्त नहीं आचार्य, नहीं पक्षाती क्रांत होना बताना चाहिए, बस पक्षांतराग होना चाहिए। उस विचार कक्षा को, चिंतन की कक्षा का उल्लंघन करे तो ये एक अखंड घनी अनुभूति, ठोस। ठोस, क्यों ठोस है? तत्व द्रव्य ठोस है, उसकी अनुभूति। तो वो है बुद्धि हो तो होगी, होगी, तब छोड़ेगा ना, बराबर, बराबर, वरना यही बुद्धि होनी वरना चाहिए। मैं तो शुद्धात्मा का ही कर रहा हूँ बस, तो उसको मोक्ष मार्ग मान लिया उसने, तो मिथ्या दर्शन आ गया, हाँ हाँ हाँ, और आत्मा की कर रहा है बात। विकल्प नहीं छूटा, विकल्प ज्ञान के वो भी रात दूसरी का बात, रात हाँ, चलता है साथ हाँ, साथ, बराबर, पर ज्ञान के है, समझ कर हो रहा है, बराबर, समझ कर हो रहा है। आत्मा का स्वरूप समझ के हो रहा है, समझ के होना, उसके गुण संबंधी चलते हैं। बराबर, बराबर, होता वो भी एक मार्ग है, लेकिन वो डेस्टिनेशन नहीं, डेस्टिनेशन नहीं, नहीं, आधारभूत नहीं है ये, हाँ, गंतव्य नहीं है, गंतव्य स्थान नहीं है, बराबर है। वो होता अवश्य है, ऐसा नहीं किसी को नहीं हुआ हो, बराबर, होगा अवश्य, इसके बिना पर वहाँ रुकना मत। रुकना, नहीं के पक्ष को अतिक्रांत, मंदिर पर पहुंचना है हाँ, तो सीढ़ियां तो आएंगी ही आएंगी, आएगी, पर रुकना मत सीढ़ी, रुकना,
पार करते चले। तो पार तब करेगा जब तेरे सीढ़ियां छोड़ने का भीतर से लेके चला हो तू, कि वो तो सब छोड़ना ही है। मंदिर पर है विश्राम। भीतर से लेकर चलने का वाच्य क्या है? भीतर से लेकर चलने का वाच्य क्या है? हे बुद्धि हो गई ना, यहाँ रुकना नहीं। ये बिल मुझे इससे मतलब भी नहीं है, ये काम की नहीं है चीज मेरे, बराबर बाबूजी। क्योंकि ये बाधक है असल में। कहते साधक है व्यवहार से, पर है बाधक, क्योंकि मैं चाहता हूँ उसको, ये बीच में आई। अद्भुत। मुझे तो उसकी जरूरत थी, ये बीच में आए बिना रहे नहीं। तो आ जाए, लेकिन मुझे नहीं रुकना। मुझे नहीं रुकना। आती तो है लेकिन रुकना नहीं। आती है अवश्य, अवश्य आती है, हर जीव को है। बराबर बराबर बराबर। मार्ग पर चलने के पहले मार्ग का विचार जरूर आएगा, गांव का जरूर आएगा, बराबर विचार आएगा। नहीं आए ऐसा नहीं है, आएगा ही आएगा, लेकिन हर कदम छोड़ेगा सारा। बराबर बराबर। रुकने वाला स्थान अभी पसंद नहीं है, यही बुद्धि आ गई। ये बुद्धि तो ये खुद जो महिमावान है उसकी महिमा कैसे बढ़ती है? महिमा कहाँ से तोले? अनुभूति में सारी महिमा आ जाती, वचनों में नहीं आती, कि वचनों में नहीं आती। भगवान भी थक गए, कि भगवान भी थक गए, अंत में वाणी बंद हो गई। भगवान की वाणी में भी पूरा स्वरूप नहीं आ सका। बराबर। उस वाणी से अधिक तो क्या हो? सारभूत तो वही है। सारभूत वही। बाबूजी, वो नई के विकल्प की बात एक हुई अभी, और ज्ञान में नायक जानने में आ रहा है, वो दो में क्या अंतर है? बोलता है नई के विकल्प की बात किया और ज्ञान में गायक जान में आ रहा है। नहीं ज्ञान में नहीं, जानने में आ रहा है। नायक जानने में जानने में नहीं। वो बोलता है गायक ज्ञान में जानने में आ रहा है, और नई का विकल्प छोड़ने की जो बात हुई वो दोनों में किस तरह से मिलान है? ज्ञान में आ रहा है तो फिर विकल्प क्यों करेगा? अनुभूति हो जाएगी। ठीक बोलो, आप क्या कहना चाहते? नहीं तो गलत है ये बात, कि ये गलत है। हाँ, वो ऐसा है ना, जानने में आ जाए, बोलने दो ना, बोलो क्या है? वो जानने में आने के लिए तो सारा है सब कुछ पक्षी का। वो 17-18 गाथा का है ना भाव, वो अर्थ में जानने में आ रहा है, वो समय साल की दूसरी बात, उसका अर्थ और है। हाँ, नहीं, वो अर्थ दूसरा उसका। मैं आपको उसमें आचार्य ने किंतु लगाया अंत में, ऐसा नहीं। हाँ, इसको ये अभी बंधा हुआ पर्दे से। बराबर बराबर बराबर। तो जानने में आ रहा है कि मैं जानता हूँ, इससे जगत का कोई जीव इनकार नहीं है। बराबर। तो जिसने जानना स्वीकार किया उसने आत्मा स्वीकार किया, बस इतना है। ये जानने में आ रहा है, इसका नाम जानने में आ रहा है। इसका नाम जानने में आ रहा और नई का विकल्प है। ये गलत है जो आज मानने लगे कि वो तो अर्थ में जानने में आ रहा है। फिर तो ये पापड़ काय को बेल रहा है। अरे जानने के लिए सारा काम कर, जानना मतलब अनुभव करना, अनुभूति करना। बराबर बराबर। अनुभूति के बिना आनंद नहीं है। प्रश्न का समाधान हो गया। ये गलत है, ये गलत है, उसका अर्थ गलत करते हैं। 70 साल का बस बस। जानने में आ रहा का वाच्य ये है कि बस बस इतना कि जानना है, जानता हूँ मैं, जानता हूँ बस। निगोदिया जीव से पूछे कि तू जानता है? कि हाँ जानता हूँ। तो क्या जानता है? कि बहुत दुखी हूँ। ये प्रतिबद्ध हो गया। क्या कितनी बड़ी
बड़ी बात यस 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 अद्भुत बात। बहुत टेक्निक। तू जाना नहीं उसको, वो जाना नहीं। वास्तव में नहीं उसको जानने में आ रहा है ऐसा नहीं बोलते। जाना। हाँ, बराबर बराबर अद्भुत। जानना स्वीकार किया तो आत्मा स्वीकार कर, बस इतना। पर क्या है वो ये पता नहीं, स्वरूप क्या है पता नहीं। बराबर वहाँ जो अनुभूति आई है हाँ। उसको अनुभूति कहते हैं लोग, बराबर वो भी गलत ये गलत है, वो गलत गलत है। हाँ, एक अनुभूति नहीं हो सकती, नहीं है वो। वो तो वस्तु व्यवस्था है। वर्तमान ज्ञान की पर्याय का परिणमन है वो। परिणाम है। मैंने पूछा बड़े बड़े विद्वानों से हाँ हाँ ये अनुभूति का अर्थ क्या है, 17-18 गाथा में बराबर। जो अनुभूति शब्द आई है बहुत आया है ना उसका। आए अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल अनुभूति गोपाल, स्वरूप भगवान है। आबाल गोपाल सब। क्या है इसका अनुभूति का, बोले वही अनुभूति है। अरे अरे वही है। तो वही अनुभूति है, तो ये इस तरह लिखते हैं क्या उसको, अनुभूति का वर्णन है क्या वो? बिल्कुल नहीं। सभी ज्ञानी हो गए। तुझे आया जानने में तो बात बराबर है। हाँ, जानने इस तरह आया, हाँ पर वो वास्तव में स्वरूप समझ ले तो आगे आगे आ जाएगा। जानने में आ रहा है, प्रयत्न क्यों होगा फिर, प्रयत्न क्यों होगा? अज्ञानी कहाँ रहा फिर, जान लिया। सवाल ही एक आत्मा को जाने उसी को ज्ञानी कहा है। બરાબર છે બરાબર છે મહેન્દ્રભાઈ પછીના જ કળશમાં આવ્યું ને કયું એ 17-18 ગાથા પછીનો જ કળશ છે. हाँ 17-18 गाथा के बाद कलश में आया वो भी। हाँ? 17-18 की गाथा के बाद जो कलश है ना उसमें भी यही बात आई है ना। क्या मन मंदिर, હા આપ मैंने तो गाथा जरा देखी है। बस बस बाबूजी बस। पर सीधी बात है, अगर सीधी ऐसा बात। हो जाए कि जानने में आ रहा है तो फिर हमारा हम अज्ञानी कहाँ रहे, कहाँ रहे हमारा तो एम पूरा हो गया, उद्देश्य पूरा हो गया। किंतु पर से प्रतिबद्ध साफ लिखा उसमें। लिखा है वर्ष आचार्य के मर्म को नहीं पकड़ते। क्रमबद्ध को जान ले तो आत्मदर्शन ही हो जाता है। क्रमबद्ध की बात करता है कि होता नहीं, क्रमबद्ध में तो सारी चिंताएं उड़ चिंता जाती नहीं मुक्त पर्याय दृश्य खत्म हो खत्म हो जाती है बाबू, खत्म हो बात जाती। हाँ, सिद्धांत अद्भुत है वो तो। क्रमबद्ध का ऐसे तो गुरुदेव ने जो खोला वो दुनिया में कोई खोल नहीं खोल सकता। नहीं सकता। कितना निर्भर हो जाता है बाबूजी, बिल्कुल निर्भर, एकदम ज्ञानी हो गया, ज्ञानी हो गया। सम्यक दृष्टि हो गया। पानी वगैरह आप लोग लिया सब लिया तो भोजन पानी सब लेके ही आए। वहाँ अभी लेंगे ना, चाय लेंगे बाद में, अपना घर ही है गरीब जब भी तो पता नहीं, इसलिए ना बाबूजी। तो हमारा आपका क्या सब तत्व बाबूजी ये तत्व सबको एक लड़ी में गुरुदेव ने फिर बस यही तत्व का संबंध है ये, इसमें आदान प्रदान कुछ एक नहीं ही है। माला की मोती हो गई। एक ही माला की मोती होगी। आज 87 बरस की आयु में भी इतना अंदर से गायक का ज्वाल आता है, वो क्या है? गुरुदेव का प्रताप है बाबूजी। अभी तो गुरुदेव का ही, अभी तो अनंत परमात्मा जैसा काम हो। बड़ा क्षेत्र में बराबर ये हुंडा अवसर्पिणी काल में भगवान अनंत होते तो भी इतना ही होता अपना। इतना पात्रता के अनुकूल होते, सही बात वो है, क्या दर देते, हाँ, हाँ। कई बार जाए, कई बार जाए। यही बात है, बराबर है।
बाबूजी तत्व की खुमारी कैसी है देखिए, ऐसी है, वैसी दूसरी है ही नहीं। है ही नहीं दूसरी मिट्टी बात। है, मिट्टी। मिट्टी है, बराबर। मिट्टी। हम तो ये साक्षात देखते हैं नमूना कि कुछ भी है, मुझे कुछ नहीं है। आए तब आपका गला था, आज तो इतना खुला है कि जाने बस ये तत्व की खुमारी है बाबूजी। एक है वो, उसके पास वैभव इतना है आहा, कि वहाँ एक तिलवर जगह नहीं किसी दूसरे की, डर नहीं। इतना वैभवशाली। सही बात है, सही बात है। तो वैभव के बिना वो खोखले में कौन जाएगा? नहीं जाएगा। कौन जाएगा बताओ आप? कोई नहीं जाएगा। समृद्धिशाली होना चाहिए, समृद्धि होगा ढेर ठेठ। पिटारा, वो मैं हूँ, बस, वो मैं। हूँ। अनंत अनंत शक्तियाँ अकेले के पास। एक समय के ज्ञान की भगवान सिद्ध का जो अनंत अनंत काल बीता है, बराबर वो कितना होगा वो, जाजल्यमान, जिसको वो विषय कर रहे हैं। लबालब, लबालब, अथाह, अनंत, अपरिमित, अपरिमित। अनंत अनंत काल जिसके आश्रय से बिताना, वो कैसा होगा? अब वो यहाँ शुरू हो जाता है। यहाँ वाह बाबूजी वाह, अद्भुत, यहाँ शुरू हो जाता है। बाबूजी, प्रथम बार अनुभूति होती है, प्रथम बार जब भी अनुभूति होती है तभी से ही पूरा विश्व पलट जाता है ना। तभी से इतना, तभी से कुछ फर्क नहीं है जरा भी। ये श्रद्धा और भगवान सिद्धि की श्रद्धा में कोई फर्क नहीं, जरा अंतर नहीं है, तिल भर। पूरा कृत्य हो जाता है। वो की वो अनुभूति भगवान सिद्धि की है, सिद्धों के समान होता है। जो अनुभूति स्वसंवेदन होता है, सिद्धों के समान होता है। सम्यक दृष्टि जीव का अपनी आत्मा को जानने वाला ज्ञान सिद्धों के समान शुद्ध और अपरिमित होता है। कोई आगम का वाक्य, कोई डिफरेंस नहीं है, शुद्ध और सिद्धों के समान, क्वालिटी सेम, एक क्वालिटी। एक क्वालिटी। पहली बार में जो पूर्णता का अनुभव हुआ, द्रव्याश्रित, बराबर, द्रव्य के आश्रित, तो उस पूर्णता में अब क्वांटिटी की क्या जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहेगा अभी चारित्र नहीं हुआ, अभी मनी दशा नहीं हुई, अभी ये नहीं हुआ, तेरा गया काम से भाग्य खराब है तेरा, लक खराब, माथा खराब है। पूर्ण में क्या क्वांटिटी, कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं। एक सिद्धो जैसी बात होगी फिर इसमें क्या कमी होती? कोई कमी नहीं। बाबूजी, गुरुदेव ने इतना प्रस्थापित कर दिया कि लोग मानते थे कि खाली छठे गुणस्थान में ही है, लेकिन नहीं, चतुर्थ गुणस्थान से शुरुआत हो जाती है। मानते थे ना सब मुनि की छठे गुणस्थान में ही सम्यक दर्शन है। अरे भाई, हाँ, वो तो कितने, वो तो अभी तो सारे वर्ल्ड की ऐसी दशा है। वर्ल्ड की ऐसी दशा है। ये ऐसी मर्म की बातें, हाँ, वो कहाँ मिलने वाली इस जमाने में, इसी युग में। बिल्कुल थी नहीं, थी थी नहीं, थी नहीं। थी नहीं। हम सबका अहो भाग्य
गुरुदेव मिले? बिल्कुल नहीं है। कितने कितने लोग गुरुदेव के पास विरोध करने गए और जब आए तब 100% डिवोशन में आ गए गुरुदेव के लिए। गए तो विरोध करने गए और जब वहां से निकले तो 100% डिवोटेड। बिल्कुल ऐसे। ये बाबूजी ये तत्व है। और मैं ऐसा मैं ये भी भाई जो बैठे ना कोने में, मधु भाई, वो भी गुरुदेव का विरोध करने के लिए गए थे। ये मधु भाई बैठे कोने में, वो गुरुदेव का विरोध करने के लिए गए थे। अच्छा। थाली में खाते हैं न ऐसा है न वैसा है न, जब देखा वहां गए धराशायी हो गए। समता की नदी बह समता की नदी में शांति। अभी उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे भाई के। ऐसा गुरु तत्व अजोड़ है बाबूजी, अजोड़। जोड़ी थे हर एक का पुण्य ऐसा नहीं। नहीं बात, सही बात, सही बात। पुण्य भी बहुत था। बहुत पवित्रता अपनी। वर्तमान में ही तीर्थंकर जैसा काम कर गए। पुण्य तो बहुत था। बराबर। साथ में असता का कोई तीव्र अंश भी ऐसा था। अच्छा अच्छा, बराबर। गुरुदेव के समय ही गुरुदेव के विरुद्ध षड्यंत्र भी हो रहा था। बराबर। वही वही तीर्थ में। वही मेरे शुद्ध चैतन्य के अतिरिक्त सब पुद्गल के भाव हैं। और उसमें भगवान भी आ गए, आ गए। भगवान सिद्ध भी आ गए। अद्भुत अद्भुत बाबूजी। मूल बात, मूल बात, क्योंकि जीव तो मैं हूँ, अब बाकी कौन हुए? अजीब 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 हो गए। जीव तो मैं हूँ, इसी में मेरा आत्मत्व है, अपना तो इसी में, अहम इसी में है। तो जीव तो मैं हूँ। अब इसके अतिरिक्त और कोई बताओ ऐसा, कहाँ से लाओगे? है ही नहीं तो कहाँ से पैदा करोगे? हो ही नहीं। है ही नहीं तो कहाँ से लाओ? विश्व में और ये अटूट है, अटूट, ये भी बीता ही नहीं। निर्भय, निर्भय, इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, निरपेक्ष, आत्मनिर्भर है, कोई आश्रय नहीं।